स्टार्ट आएंगे आप लोग को, क्योंकि हॉल नंबर 4 बहुत बेंच नीचे बन रहा होगा, आप देखे होंगे नीचे। हॉल नंबर 4 सोमवार को कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लगभग 400 लड़के अट जाएंगे। तो भाई इस क्लास में मान के चलिए 1500 2000 इसमें कुछ दिया आदमी, हॉल नंबर 2 3 में कुछ 3 में 4 में भी जब बन जाएगा, तो मंडे को हम लोग आपको हॉल नंबर 4 में बैठा देंगे। जितने लोग को यहाँ बैठने का जगह नहीं, जल्दी बैठो ना। कौन सी का बैच है जी? मैप। अरे मेरा एक ठो रिश्तेदार सीढ़ी पे फंसा हुआ है, हम क्या बताएं। और फोन किया है मामा को, मामा का लड़का हूँ, तो मामा हमारा फोन कर रहे हैं कि तुम्हारे क्लास में मेरा लड़का नीचे दबा गया है। अब हम कहाँ खोजने जाएंगे, ओकरा कहाँ दवाई ले। यहाँ बाबू एक ही चीज की समस्या आती है, चाहे वो लॉकडाउन से पहले का था या लॉकडाउन के बाद का था, यहाँ सीट आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे, आप लोग को सब चीज व्यवस्था दे दिया जाएगा। हम बहुत जल्दी जिनका क्लास वगैरह छूटेगा उनके लिए एक व्यवस्था एप्लीकेशन पे भी करेंगे, ताकि जिनका छूट सके वो बिना आउट एप्लीकेशन वहां पे भी जाके देख सके एक दो क्लास को। बट अभी एप्लीकेशन पे 11 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यूट्यूब को, गूगल प्ले स्टोर को हम मेल किए हैं, तो अभी भी प्ले स्टोर पे दिखेगा ना तो 5 लाख प्लस दिखा रहा है वो, 5 लाख के यानी 5 लाख प्लस, जबकि 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है। वो कह रहा है कि अभी हम जांच करेंगे कि आपका इतना जल्दी बढ़ कैसे गया। जांच में बैठे हमरा, तो बैठाओ जांच इंक्वायरी। तो थोड़ा बहुत आपको फर्स्ट दिन प्रॉब्लम होगी। कल फ्राइडे है, कल आपके क्लास को सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि आपके इतना भीड़ है कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी भाई। तो हम लोग को फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन टाइम मिल जाएगा। नीचे हॉल है एक्स्ट्रा जिसमें ताला बंद रहता है, उसमें आपकी व्यवस्था कर दिया जाएगा एनी हाउ, ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। वरना इसमें 2-4 ठो बेहोश हो जाएगा सब। फिर बेहोश होने पे दिक्कत ये होता है कि सोचा 200 रुपया फीस दिया है, 500 रुपया की दवाई लग जाता है उसमें। हॉल नंबर 2 वाले किससे बतिया रहा है? चलिए स्टार्ट किया जाए, नक्शा पढ़ाना है। हिस्ट्री चलेगा, केवल नक्शा वाला बैच सस्पेंड रहेगा। हमारा दिमाग काम न कर रहा है कौन सी का बैच है। भीड़ भाड़ का मैप है ना, देखिए ध्यान से। लॉकडाउन से पहले हम इंडियन मैप पढ़ाए थे, जिसमें लड़कों का रिवर नाम का टॉपिक छूट गया था। क्या छूट गया था? रिवर टॉपिक छूट गया था। इस रिवर टॉपिक को हम सैटरडे के क्लास में कवर करा देंगे। रिवर नाम के टॉपिक को सैटरडे के क्लास में कवर करा देंगे। शनिवार बोला जाता है ना उसको, सैटरडे को शनिचर या शनिवार, शनिवार 10 बजे, शनिवार 10 बजे सेम टाइम पे। इसमें वैसे लड़के हाथ उठाएं लाइव सेंटर में भी और पटना सेंटर में भी जिनका लॉकडाउन से पहले रिवर टॉपिक छूटा था। बाकी सब नया है सब। तो हमको लगा कि खाली हो जाएगा सब आधा। आप लोग का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करा दे। अब आगे बढ़े ना, हॉल नंबर 2-3 पटना वाले लाइव सेंटर वाले आप सब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। नक्शा, मैप, आपको 3-4 चीज पढ़नी है, देखिए ध्यान से। मैप में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या चीज है? एटलस। क्या पढ़ना है? एटलस। एटलस के बाद आपको क्या पढ़ना है? मैप। मैप के बाद आपको क्या पढ़ना है? ग्लोब। जिसको ये तीनों समझ में आता है, ज्योग्राफी बस उसी के लिए बना है, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। आगे बढ़े तो स्टार्ट कहाँ से करना है? एटलस से। एटलस में आपको आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी हम लोग इंडिया का मैप शुरू करते हैं। मैप वाला जो टॉपिक है इसको आपको 2 बार पढ़ना है, एक वर्ल्ड और एक इंडिया। वर्ल्ड और एक इंडिया। एडमिशन दोनों में अलग से होगा। 200 रुपया में कंप्लीट वर्ल्ड हो जाएगा, 200 में कंप्लीट इंडिया हो जाएगा। इसको फाउंडेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले फाउंडेशन में इसे फ्री दिया जाता था, जिस वजह से लड़के इसका मिसयूज करते थे। उन्हें लगता था कि फ्री है, तो जब भी मैप का क्लास आता था घुस जाते थे। और मान के चलिए किसी का एक टॉपिक छूट गया तो आगे घुस गया, बहुत भीड़ हो गया, फिर उसका कंप्लीट हो गया, वो चला गया, तो एक बैच बैलेंस नहीं हो पाता था। आपकी गलती की वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया से। इंडिया, भारत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक सबसे
बड़ा चीज होता है कि हमारी समुद्री सीमा भी है और हमारी स्थलीय सीमा भी है। ये नक्शा सही है बट पुराना है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर को डिवाइड नहीं किया है। नक्शा गलत नहीं है, नक्शा पुराना है, समझ में गया ना। वरना इसमें जम्मू कश्मीर को जम्मू लद्दाख अलग रहता, जम्मू कश्मीर अलग रहता। आगे देखिए, यहाँ हल्ला करता है सब। हल्ला नहीं करो बाबू, यहाँ पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। उधर से हल्ला कर रहा है क्या? बैटरी वाला पानी निकल, बैटरी वो पीला वाला बैटरी वाला पानी जल्द। डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। मंडे को सबको पढ़ाएंगे, किसी का नहीं छूटेगा, प्रॉब्लम समझिएगा। डिस्टर्ब कर देता है सब, बैलेंस बना दिया है यहाँ पे भाई। एक तो रहता है क्लास में जितना जगह उतने बैठो यार, ओवर पे क्लास चल रहा है यहाँ। चलिए यहाँ देखते हैं कर्क रेखा को। कर्क रेखा वह रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना होगा जब हम आपको ग्लोब पढ़ाएंगे, तब वहां पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर नाम की चीजों को पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ बस आपको ये समझना है कि आपको कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत के कुल 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को काटती है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, इवन की रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा जी? आप अगर प्रीवियस देखेंगे तो कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा होगा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कितने राज्यों से? 8। 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। इसको पश्चिम से पूरब याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सीक्वेंस से भी कई एग्जामों में पूछ देता है। पहला राज्य हो जाता है गुजरात। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा नक्शा का। कितने लोगों को नक्शा का थोड़ा बहुत आइडिया है? कितने लोगों को कोई आइडिया नहीं है? वेरी गुड। देखो भाई, नया मेमोरी कार्ड रहता है ना, डाउनलोडिंग बड़ी तेजी से हो जाता है। वायरस लगा लगा आधा है ऐसा कहीं ना, पहले उसको फॉर्मेट मारेंगे फिर डाउनलोड करेंगे। जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो सबसे बेहतरीन है, उसको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। नया मेमोरी ना धड़ाधड़ डाउनलोडिंग होगा, आधा तो वायरस लगा क्या है लोग और कुछ ना आएला। चलो कोनो बात ना। अब आई तू ध्यान से समझाई जा, देखा ध्यान दे जा। देखिए पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरे गधा, पूर्वी राज्य ये। चलिए ध्यान से देखिए, ये पश्चिम होता है, कोई बात नहीं। हम जानबूझ के ये सवाल पूछे कि आपको दिशा का ज्ञान है या नहीं है। हाँ, हाथ तो कौन उठा ले, आ गया ये चश्मा वाला। चलिए देख लो, कॉपी कहाँ मिलेगा तुम्हारा? अब यहाँ बैठे रहो, इसीलिए तो समझा रहे थे, मानते नहीं है। पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, थोड़ा सा जगह कहां जाता है? राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य। ग्रुप में हिसाब से देखेंगे, बाकी पीछे वाला प्रोजेक्टर पे देखें। पहला राजस्थान, बस ये 2 ग्रुप का, गुजरात राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल पूरब में है, लेकिन इसका नाम है पश्चिम बंगाल। भाई जब वो पूरब में है और इसका नाम है पश्चिम में, तो ये है, उसका नाम पूर्व बंगाल होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। देखिए कैसे, जब भारत में राष्ट्रीयता अपने चरम पर थी, हम सब आपस में देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो 1950 में अंग्रेजों में एक ने नियम लगा दिया कि भाई ये अगर हिंदुस्तानी अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना छोड़ देना तो ये पूरी दुनिया को रौंद के रख देगा सब, क्योंकि इनके अंदर प्रतिभा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें लड़ाओ, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाओ। इसलिए बंगाल जो एरिया था, इसको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने के लिए इस बंगाल का 2 भाग कर दिया गया। अब कोई भी चीज इधर चली जाएगी तो पूरब हो जाएगी। ये बंगाल पहले कंप्लीट था, तो ये कौन हो गया? पूर्वी बंगाल।
कौन सा? पूर्वी बंगाल। और ये कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। ये एरिया पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। बाद में ये पूर्वी बंगाल आज के समय में क्या बन गया है? बांग्लादेश। लेकिन ये जस का तस 1905 के हिसाब से ही क्या रह गया है? पश्चिम बंगाल। तो इतिहास गवाह है, जब भी हम लोग हिंदू मुसलमान ऊंच नीच की लड़ाई पे लड़ेंगे तो तीसरा लोग आदमी फायदा उठाएगा। पहले अंग्रेज लूटते थे, आज नेता लूट रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया। ये कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। तो दो दो का ग्रुप बताइए। गुजरात राजस्थान। आपके आंख के सामने नक्शा आना चाहिए। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड 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 और इधर में देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। ये छोटा सा है त्रिपुरा, इधर है मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। लाइव वाले सब लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे। त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ जाए। तो कई लोगों को ये सब चीजें फेमिलियर नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा फेमिलियर। अभी तो पहले क्लास है, पहले दिन में कौन सी हो जाएगा आपका? पहले ही बोलना थोड़ी सीख गए थे। पहले तो आदमी घसीट घसीट के चलना सीखा था। तो हाँ है कि नहीं? हर चीज धीरे धीरे आती। 3 पहिया गाड़ी लेके आदमी चलना सीखा था कि नहीं बचपन में? तो लकड़ी का 3 पहिया गाड़ी रहता था, उसको लेके आदमी चलना सीखा था। धीरे धीरे आप दौड़ना सीख गया कि नहीं? सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए वाकर आता है वो। मैं छोटुआ बैठ के इसे जो सीबीएसई बोर्ड वालन कर दिए। तो हम लोग के लिए लकड़ी के 3 पहिया गाड़ी सोचा वही में मार के मुंह फोड़ ले अपने जो। तो धीरे धीरे आदमी वहीं से चलना चालू किया। आज देखिए कोई मैरी कॉम हो गया, तो कोई एक से एक धावक हो गया। तो धीरे धीरे चलना ही स्टार्ट करना है। तो पहला कौन हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा आप लोग को। आपके दिमाग में नक्शा एकदम कंप्लीट रहना चाहिए दिमाग में। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम याद रहेगा। आप इत्मीनान से बोलेंगे। आप आंख बंद करके आपके आंख के सामने नक्शा रहना चाहिए। किसी का आंख अगर खुला रह गया तो भगवान भड़का दे उसका। चलिए बंद कीजिए सब लोग आंख। सब लोग का आंख बंद रहना चाहिए। चलो के स्पेशल बोलेंगे। आंख बंद रहना चाहिए सबका। दिमाग में हॉल नंबर 2 वाला तू लोग का भी भड़क जाएगा नहीं बंद करेगा तो। सब लोग का आंख एकदम बंद। अब इसके बाद पहला कौन सा है? गुजरात। दिमाग में गुजरात। चुप एकदम बकलोल, एकदम चुप रहो, चुप एकदम बकलोल। हो गया। चलो अब एकदम चुप रहना है। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे बोलना है। जब तक हम गुजरात के बाद नहीं बोलेंगे नेक्स्ट कौन सा है तब तक नहीं बोलना है। 5 के चल गया सर। जब आपको देखिए देखिए हमको देखिए आंख बंद की है तो हमको जब हमने बोल रहे हैं कि गुजरात तो दिमाग में क्या आना चाहिए? गुजरात। देखो बेचारा रिश्तेदार है फंस गया। कोई दिक्कत? तो इसलिए हम सबको बोलते हैं भाऊ कि हमारे यहाँ आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। हम किसी को तो फोन कर दिया होगा। अब फोन नहीं किया अगर कोई दिक्कत होता है तो पहले आके बोल दिया कर। चलिए ध्यान से देखिए। परिचय कौन सी करना है तेरा? चलिए ध्यान दीजिए। जब हम बोलेंगे गुजरात तो आपके दिमाग में एक नक्शा बनना चाहिए। किसका? गुजरात। वो एक शेप बनना चाहिए। किस टाइप का उसका शेप है? यहाँ पे। राजस्थान जब बोलेंगे तो आपके दिमाग में एक हिट करना चाहिए कि बहुत थोड़ा ही एरिया क्रॉस करता है। दिमाग में हर चीज को इस तरह से पढ़िए ना कि मतलब आप उसी वक्त बहुत सारे चीज को एब्जॉर्ब कर सके। ये नहीं कि राजस्थान। अब दिमाग में बनना चाहिए कि भाई राजस्थान का 97% एरिया कर्क रेखा के ऊपर है। थोड़ा सा ही है। डूंगरपुर जिला आता है वहां पर। बंसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिला है वहां पे। वो राजस्थान पढ़ाएंगे तब। जब बोलेंगे मध्य प्रदेश तो दिमाग में हिट करना चाहिए बहुत बड़ा एरिया मध्य प्रदेश का ले जाता है। छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग से ही निकल जाता है, ज्यादातर एरिया नीचे है। जब झारखंड को बोलेंगे ना बीचों बीच से चीर के निकल जाता है। फिर पश्चिम बंगाल, उधर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये सब चीजें को आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को ध्यान देते रहना है। हम लोग की शिक्षा प्रणाली अंग्रेज बना के गए और वो इस तरह से बना के गए हैं कि हम लोग यही पढ़ते रह जाएंगे। वो ससुरे स्पेस एक्स बनाएंगे, वो गूगल बनाएंगे, वो याहू बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट बनाएंगे। हम लोग पठती पठत पठावा पठंती।
समझ में आ गया? तो आपको ध्यान देना है कि भाई छोटी सी छोटी चीज को किस तरह से एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हम कह रहे हैं आंख बंद करके पढ़िए। इसमें बहुत से लोगों को शर्म लग रहा है पढ़ने में, तो वो हम ऑन कैमरा यहाँ आके नाच के गा के आपको पढ़ा देते हैं। जीवन का उस दस्तूर याद रखिए, जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। समझ में आ गया? पढ़ने खाने थूरने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करो दबा के, खाओ दबा के, कोई गलती किया तो कचर के थूरो। चलिए आंख बंद। जब तक हम नेक्स्ट नहीं बोलेंगे कोई अगले राज्य पे नहीं पहुंचेगा। पहला राज्य गुजरात फिगर है दिमाग में। गुजरात के बाद राजस्थान से पहले, गुजरात है राजस्थान से पहले। पहला बोलिए गुजरात, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया ना? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया? पर धीरे धीरे याद करना है, उसके बाद फिनिशिंग तो अपने से आ जाएगी। हाँ नहीं ना भुलाएंगे। लेकिन एग्जामुआ में ससुरा कचरा करके पूछता है ए पकड़ लिया, मार देंगे मुड़िए पे, फूट जाएगा यहाँ। अब एग्जाम में कैसे पूछता है? पश्चिम पूरब से किधर? अभी हमने आपको किस तरह से बताया, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। एग्जाम में ससुरा खचरा हिलने से पूछ देता है, और वो भी सब नहीं पूछता है। 4-5 गो ऑप्शन देगा। टोटल कै गो राज्य है? 8 गो। 5 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा पश्चिम से पूरब से जाइए, पूरब से पश्चिम से जाइए। तो एगो लड़का बिहार में ट्रिक याद रखता है, मित्र पर गमछा झाड़। सब गमछा झरा जाएगा एग्जाम में, क्या गमछा झाड़ते रहो। कौन चीज इधर से कहां से कैसे पूछ देगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? पूरब से पश्चिम सुना देंगे, कंफर्म? बोलिए तो पहला, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद उसके फिर याद हो गया? वेरी गुड। भाई साहब हम आपको सीधी सी बात बताते हैं ना, अगर आप दिल से यहाँ पढ़ाई करेंगे ना, विद्यार्थी आपके बराबरी नहीं आ पाएगा, आपकी लड़ाई टीचर से होगी। समझ में? हम आपको कभी विद्यार्थी की बराबरी खड़ा ही नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप बस, हम जितना बोल रहे हैं आप उतना ध्यान दे दीजिए। आपकी संघर्ष किससे होगा? टीचर से। और जानते हैं क्यों? क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे टीचर बैठते हैं, और आपकी लड़ाई, जो लड़का यहाँ पढ़ लिया है, उसकी कट ऑफ पार करने की लड़ाई किसी स्टूडेंट से नहीं रहती है। उसकी लड़ाई किससे रह जाती है? हम एक वीडियो भेजेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। एक लड़का एप्लीकेशन पे नक्शा पढ़ा था और रोटी बेल रहा था, अब बोल रहा था उसमें एशिया के सभी देश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इस तरह पूरी दुनिया के, तब एकदम बेहतरीन ढंग से। लेकिन यहीं पे क्या होता है, कुछ लड़के लापरवाही करने लगते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? कर्क रेखा पर कुल कितने देश? कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उल्टा देखेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान और गुजरात। याद हो गया आप लोग को? चलिए अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए। कर्क रेखा का महत्व आपको ग्लोब में पढ़ना है। फैक्ट आपको पढ़ना कहाँ पे है? ग्लोब में। लेकिन मजबूरी हमको यहाँ भारत में भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी जानकारी बस आपको दे देते हैं। भारत के दुनिया के बीचों बीच से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच से गई तो भूमध्य। इसको सीबीएसई वाले इक्वेटर कहता है, क्योंकि इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच कट द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट। अपर पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न पार्ट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या चीज है? एक पूरी तरह से इमेजिनरी लाइन है। इसके ऊपर वाला ये होता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सूरज होता है ना, सूरज इन्हीं के बीच में चक्कर लगा सकता है। सूरज क्या करता है? इनके बीच में चक्कर लगा। वो मैक्सिमम कहां तक जाता है? कर्क रेखा, और उसके बाद मकर रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा। सूर्य किन दो रेखाओं के बीच घूमता है? क्या इसके इधर सूर्योदय नहीं होता है क्या? तिरछा लाइट होता है। कैसा है? तिरछा। जैसे ये हमको सीधे फोकस मार रहा है, अभी हम इधर हो जाएंगे तो थोड़ा सा सांवला दिखने लगेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो ओरिजिनल कलर में दिख जाएंगे, सांवला नहीं दिख।
ओरिजिनल कलर में आदमी दिख जाता है। उसी तरह ये सूरज है, तो ये सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में घूमता है? कर्क और मकर रेखा। किसके बीच में? कर्क और मकर रेखा के बीच में। अब इसको ध्यान से समझने के लिए भारत का नक्शा यहाँ बना लेते। भारत के बीचों बीच से जाता था, अब इसमें आप ऐसे रफली समझिए, भारत का नक्शा तो है नहीं, रफली बता, यानी सूर्य जो है वो एक बार भारत के बीचों बीच होके लौट जाता है। का मतलब इस हिसाब से देखिए तो भारत में सबसे ज्यादा गर्मी यानी कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ के लोग काले होने चाहिए? कहाँ के? साउथ के लोग काले होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? काले। और जैसे यहाँ पे इस एरिया में काला होना चाहिए, और कर्क रेखा के ऊपर वाला गोरा। मोटा कौन बोल रहा है इसमें? कोई लॉजिक नहीं लगाती है लड़की से, मोटा। ज्योग्राफी का हाथ पैर तूर के रख दो, सूरज की रोशनी से मोटा पतला में क्या होना था? तो एक बात बताइए, ज्यादातर काले आपको कहाँ मिलेंगे? साउथ। भाई साहब एप्लीकेशन वाले साउथ वाले लड़के बुरा नहीं मानेंगे भाई, काला गोरा से कुछ नहीं होता, हम खुद काले हैं। कभी कभी देखिए जब इंसान बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है ना, उसकी एक एक बात को लोग खाल उधेड़ के उसको नहीं देते। इस बात का बतंगड़ उतार देंगे कि कौन होता है हमें काला बोलने वाला? भाई साहब हम खुद काले। डूबी हुई कश्ती किसी कश्ती का मजाक नहीं उड़ाती है। तो देखिए ज्यादातर कहाँ के लोग काले होंगे? साउथ। और कर्क रेखा के ऊपर वाले गोरे, और ऊपर जाएंगे और ऊपर सबसे गोरे कहाँ मिलने चाहिए? कहाँ पे? भूगोल सही है या नहीं है? एकदम सही है, हाँ एकदम सही है। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया आपका सूर्य की केवल। लेकिन क्या सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जाता है? इसके उधर कैसा चमकता है? तिरछा। कैसा चमकता है? तिरछा। कैसा चमकेगा? तिरछा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कर्क रेखा से जितना दूर जाएंगे आपको ठंड भी पड़ेगी। सीधी सी बात, उधर सूर्य की अच्छी जाएगी, रोशनी में ज्यादा गर्मी नहीं रह जाता, तो ठंड भी पड़ेगी। सबसे ज्यादा ठंड कहाँ देखने को मिले? यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ेगा, एकदम भयानक कड़कड़ा के, एकदम एकदम भयानक कड़कड़ा के ठंडा पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक क्वेश्चन पूछता है, सुनिए ध्यान से समझेंगे सब लोग। ये भारत है, कर्क रेखा ये, यहाँ हमने सूर्य बना दिया। अब ये सूर्य मैक्सिमम नीचे गया, कहां तक जाएगा? कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा के ऊपर जाएगा? हाँ नहीं जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाएगा। यानी ये मैक्सिमम कहां तक चमकेगा? कर्क रेखा तक। क्या इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये है हमारा सूर्य, ये सूर्य है, ये झारखंड तक आ गया। क्या बिहार के लोग को सूरज नहीं दिखेगा? यूपी के लोग को नहीं दिखेगा? क्या लंबवत दिखेगा? परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा, परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। अब इस तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक देगा रांची, एक दे देगा आपका पटना, मुंबई और एक चेन्नई, ऐसे करके दे दिया। 4 ऑप्शन दे देगा। चेन्नई कह देगा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा शहर है जिसपे सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं जाएंगी? देखिए इसमें सारे लड़के आंसर दे सकते हैं, बस हम नक्शा से दिखा देंगे। ये रहा हमारा चेन्नई, ये क्या रहा? चेन्नई। ये रहा मुंबई, कौन सा गया? मुंबई। ये आर पार रांची, और ये हो गया पटना। कहाँ लंबवत नहीं चमकेगा? पटना में लंबवत नहीं चमकेगा, पटना में कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा, जबकि नीचे से ही तो सूरज गया है। इन सारे जगहों पे लंबवत चमकते चमकते यहाँ पे गया है, और कर्क रेखा के ऊपर जितने जगह है वहां पे ऐसे तिरछा चमकेगा, कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ दिक्कत? लंबवत, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो शहर कर्क रेखा के नीचे हैं उन पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है, जो नीचे हैं उन पर लंबवत चमकता है, और जो ऊपर है वहां पे लंबवत नहीं चमक। क्या दिल्ली में लंबवत मतलब समझते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कभी भी नहीं चमकेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? आगे बढ़े। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया कि चेन्नई में, देखिए ध्यान से, इसमें ये इसी क्वेश्चन में कह देंगे कि इसमें कौन सा ऐसा जगह है जहां सूर्य साल में दो बार लंबवत चमकेगा? हाँ देखो भैया ध्यान से समझे, यहाँ भी यहाँ एक बार चमकेगा, रांची में एक बार, यहाँ एक बार भी नहीं चमकेगा, अब मुंबई चेन्नई में 2-2 बार चमकेगा। ध्यान से समझिए कैसे। इसे मान लीजिए ये सूर्य है, मेरी ओर ध्यान से देखिए। क्या हो गया जी?
ये सूर्य है, कर्क रेखा मकर रेखा से कहां जाता है, कर्क रेखा, अब फिर लौटता है मकर रेखा, ऐसे हो गया ना। या ये मेरा लाठी जो समझिए क्या है, सूर्य है, ये कहां चमक रहा है भैया अभी, चेन्नई, ये मुंबई चमक गया, रांची चमक गया, रांची में क्या हो गया, चमक गया। अब क्या लौटेगा, लौटेगा तो क्या दोबारा रांची पे चमकेगा, नहीं, वो तो वहीं से लौट गया, लेकिन लौटते टाइम दोबारा मुंबई पे चमक जाएगा, चेन्नई पर चमक जाएगा। इसका मतलब कंसेप्ट ये हुआ कि जो जो जगह कर्क रेखा के ज्यादा नीचे है, जो जो जगह कर्क रेखा के ज्यादा नीचे, वहां पे कितनी बार चमकेगा, 2 बार। जो ठीक हचाक से कर्क रेखा के ऊपर है, 1 बार। कितनी बार, 1 बार, एकदम हचाक से कर्क रेखा के ऊपर, हाँ 1 बार, क्योंकि वहीं से तो ससुरा लौट गया है, वहां गया है और लौट गया है, तो कितनी बार, 1 बार। और जो कर्क रेखा के ऊपर है, हाँ 1 बार में नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं समझे। जैसे देखिए ये एक जगह है ए, एक जगह है बी, एक जगह है सी, यहां से कोई आदमी जा रहा है, यहाँ पे एक आदमी बना दिए यहाँ, और ये आदमी को जाना कहां पे है, सी के पास, कहां जाना है, सी के पास, यहां जाएगा। एक बार ये किससे मिल लिया, बी से, उसके बाद सी से मिल लिया। अब जब सी से लौटेगा तो उससे दोबारा थोड़े मिला, लेकिन लौटते समय इससे दोबारा मिल लेगा, और फिर यहाँ पे चला जाए, कहाँ चला जाएगा, दोबारा चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, अब आप बता सकते हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप जगह का नाम बताते हैं, आप बताएंगे 1 बार चमकेगा कि 2 बार। हम जब चमकना बोलेंगे तो आप ये समझिएगा कि हम लंबवत चमकने की बात कर रहे हैं, चमकेगा तो हर जगह सूरज, हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लंबवत चमकने की बात कर रहे हैं। भोपाल, हाँ नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, हाँ 1 बार भी नहीं, जयपुर, श्रीनगर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, संसद भवन, हाँ 1 बार नहीं चमकेगा, बता देंगे, हाँ पालांगू। अब देखिए ध्यान से, आपको कंसेप्ट तो पता है, लेकिन ससुरा ये नहीं पता है बालांगू है किधर है किधर। अगर ये पता चल जाएगा तो बता देंगे, आप लोग बता देंगे कि नहीं, जगह दिखा दें, हाँ 1 बार भी नहीं नहीं, नहीं चमकेगा। कोयम्बटूर, ये कोई, हाँ हाँ 2 बार। होनोलुलु, होनोलुलु जानते हैं, यहाँ पे वो होनोलुलु, जब वर्ल्ड नक्शा पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे होनोलुलु। किसी को दिक्कत नहीं है, कितनी बार चमकेगा बता सकते हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा जगह कहाँ पर है। ये पूरा वर्ल्ड, जब इंडिया का नक्शा पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ जगह पे कहाँ पे है, तब आप इसे बता सकते हैं। इसका मतलब कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं, कितने राज्य आते हैं बता। जब वर्ल्ड नक्शा पढ़ेंगे ना तो हम आपको ये बताएंगे कर्क रेखा पे कुल 17 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 17 देश आते हैं। जो वर्ल्ड नक्शा में पढ़े उनको 17 देश पढ़ेंगे। अभी आप क्या पढ़ेंगे, राज्य। आगे बढ़े। अब भारत जो है इतना विशाल राज्य है, इसका लगभग 6100 किलोमीटर मेन राज्य समुद्र है, समुद्र टोटल कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बहुत दूर है, जैसे अंडमान निकोबार। ये सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने गिफ्ट में दे दिया था, क्या कर दिया था, गिफ्ट में दे दिया अंडमान निकोबार। तो उन्होंने उसका नाम शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया। जवाहरलाल नेहरू उठे ना तो इसका एक द्वीप था जिसका नाम था कोको द्वीप। ये कोको द्वीप म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। और आज साला म्यांमार का राष्ट्रपति सेना प्रमुख था आंग सांग सुकी को हटा के खुद तख्ता पलट कर दिया। और हमारे यहाँ सरकार को कुछ समझ में नहीं है कि भैया तख्ता पलट करेगा तो फुल टू चाइना के फेवर में जाए। चाइना यही चाहती है कि कोई भी गवर्नमेंट रहे तो 50 साल रहे, क्योंकि 50 साल वही गवर्नमेंट रह सकती है जो कुछ गलत काम। 50 साल तक कौन किसको बर्दाश्त करेगा। आपको लगता है मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, कोई 50 साल बर्दाश्त करेगा। 15 साल बाद एक अलग से एक परिवर्तन की भावना आने लगती है, बहुत देख लिए अब योगी जी को। अरे यही ये भाई, ये हम बात नहीं बता रहे, देश की मेंटेलिटी बता रहे हैं।
तो वैसे यहाँ पे तो चाइना चाहता है कि यहाँ रहे, हम लोग को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, यही फर्क है। किसी ने गिफ्ट लेके आया देश के लिए, देश का गिफ्ट, और कम से कम मोदी जी को तो कहना चाहिए, क्योंकि नेहरू ने जब गिफ्ट दिया था तो की अनुमति, बवाल खड़ा कर देते इसी, तो हमको वापस करो, और नहीं तो वहां से चीन को बहलाओ। ये कमीना को देखिए, वहां चीन को बैठा दिया। भाई हरामीपन की भी एक सीमा होती है, हमने तुम्हें गिफ्ट दिया, तुम हमारे दुश्मन को वहां बैठा दिए। वाह, एक से एक होता है सकर, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया। तो हमारी तटीय सीमा देखते हैं, हमारे तट कितने हैं। तो हमारा समुद्री सीमा में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? गुजरात, 1600 किलोमीटर। किसकी? गुजरात। बहुत लंबी सीमा है, देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा समुद्र है। कौन सा? गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? गोवा। तो पहला राज्य, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कर्नाटक, गोवा के बाद कर्नाटक, गोवा के बाद इधर कौन सा? केरल। अब इसमें कैसे याद रखिएगा, ये दो ठो बड़े बड़े राज्य, ठीक है, और नीचे वाले भी दो ठो बड़े हैं। तो दो गो बड़ा कर लिए, एगो स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, कस दीजिए। ये गोवा, समझ आ गया कि नहीं? गोवा बहुत छोटा है, तो दो ठो बड़ा, फिर एगो स्क्रू ड्राइवर लेके दो गो बड़का को कस दीजिए, याद रहेगा। पहला पहला, उसके बाद गोवा, उसके बाद फिर केरल। अभी इधर नहीं आइए, वो आ जाएगा इधर, समुंदर गहरा है, उधर रहो अभी। चलिए बताते चलिए ध्यान से। पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हाँ केरल। इधर दूगो बड़ा के बीच में को छोटा सा कस देना है। अब इस साइड में आते हैं, किस साइड में? इधर। इधर दो दो का ग्रुप याद रखेंगे। तमिलनाडु, कौन सा? तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और तमिलनाडु और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और टोटल समुद्र पे कितने राज्य हो गए? 9। कितने हो गए? 9। 5 इधर, 4 इधर। इधर वाला दो बोलिए। तमिलनाडु और उड़ीसा और याद रहेगा। इधर दो बड़का के बीच में को किसको कस दीजिएगा? हाँ, गोवा को कस देना है। समझ में आ गया? गोवा जो है ना, 47 में हम लोग से आजाद ही नहीं हुआ। 1947 में गोवा में तिरंगा नहीं लहराता था। गोवा में तिरंगा लहराया था पहली बार। कितने लोग बता सकते हैं उस ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन विजय। जबकि आपको लगता है ऑपरेशन विजय तो कारगिल के लिए था। आंसर झूठ बोल रहे हैं, दोनों के लिए था। किसके लिए? दोनों के लिए। गोवा को तो भारत वाले ऐसे घेर लिए थे सब, वहां पुर्तगाली था सब, तो भारत की नौसेना आगे से पूरा ब्लॉकेज लगा दी, मिसाइल लगा के जहाज वहाज घेर ली, पीछे से थल सेना घेर ली, आगे से इधर से थल सेना, इधर से ऊपर से वायु सेना। कह रहे भागेंगे किधर से रे? हमको कोई लड़ाई उड़ाई नहीं लड़ना है, बस हमरा ये बता दे भागेंगे किधर से। इस तरह कोई मारता है? तो नेहरू की कुछ नीतियां बहुत अच्छी थी और कुछ इतनी खराब नीतियां थी जिसका कोई हद नहीं। खास करके वो चाइना को लेके सॉफ्ट हो जाते थे। अब लोग चाइना को लेके सॉफ्ट, अरे पता नहीं क्यों। सबसे बड़ा डर क्या है? रिस्क न लेना। कि भाले यार, चाइना को देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में गांव बना लिया। खुद हम लोग, हमारे विदेश मंत्रालय बोल रहे हैं ऐसा होता रहता है। तो ऐसा होते रहता है, केवल उधर से ही होगा ऐसा होता रहता है? इधर से भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी हमारे भी तो विदेश मंत्रालय से एक लिखना चाहिए कि बीजिंग के बाद चाइना खत्म। इस तरह का बेवकूफा बयान हमारे ओर से भी तो आना चाहिए। जैसे उधर से आता है कि अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं है, उस तरह हम भी कह सकते हैं ना कि बीजिंग आपका नहीं है। छोट मोट चीज पे हमले मत करो, ऐसा करो किरकिरा जैसे बीजिंग हमारा है। पागल को पागल की तरह जवाब दो, बीजिंग हमारा। याद रहेगा ये 9। पहला बोलिए तो गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, पश्चिम। इसमें से आप लोग में से बहुत से लोगों को ये याद हो गया होगा, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट हमको भी ये 9 राज्य याद नहीं है, हमको नक्शा याद नहीं है, बट हमको नक्शे याद है। हमसे कोई बोलता है ना तो हम खोज लेते हैं। अच्छा चलो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हम उसमें खोज लेते हैं। हमरा खुद याद नहीं है।
कोशिश ये नहीं कीजिएगा याद करने की, ट्रिक के रास्ते कभी नहीं जाइए। आपको क्या पढ़ना है? कंसेप्ट। एग्जाम में ये सब चीज आपको क्या लगता है हमेशा के लिए याद रहेगी? अरे यार, मैट्रिक में जिस लड़कों के साथ आप बेंच पर बैठा करते थे ना, आज उनका नाम भूल गए होंगे आप। कितना सबका याद थोड़े, दो चार ठो का याद है, वो भी याद इसलिए है कि वो कंटिन्यूटी में बने होंगे आपके, हाँ, वरना बहुत से ऐसे भूल गए होंगे। दिमाग जो चीज का यूज नहीं करते हैं ना, डिलीट मार देता है, वो कहता है कि फालतू फोल्डर है, डिलीट मार दो, मेमोरी भर रहे हैं हम। इसलिए आप कौन किसको याद रखना है? मैप को। याद रहेगा आप लोग को? बोलिए, समुद्री पे कितने राज, कुल कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार शामिल है? नहीं। अंडमान निकोबार शामिल कर देंगे 7516.5 हो जाएगा। तो वो आगे टॉपिक ही है, तो उसमें हम पढ़ाएंगे, तो अभी के लिए उस चीज को पढ़ाएंगे। चलिए आप बताइए, पहला समुद्री राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। याद रहेगा? 5 इधर, 4 इधर। कर्क रेखा पर कितने? कर्क रेखा पर कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य कहाँ कितनी बार चमकेगा याद रहेगा? दिल्ली में, पटना, हाँ, कन्याकुमारी। कितनी बार? कन्याकुमारी 2 बार चमकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं है? अब इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखना है, भाषाओं के बारे में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? कितनी भाषाएं? कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बस 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22। ये स्पीड आपको आना चाहिए, ठीक है? आप 7 सेकंड में बोल सकते हैं। हम लोग दिन रात पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा गए, तो हम लोग 3 सेकंड में बोल देता है, 4 सेकंड में। लेकिन आपके लिए कितना है? 7 सेकंड। और आप इसको बोलिएगा कंफर्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग इस क्लास में ना बोलवा पाएंगे, टाइम भी नहीं है, और बैठने का लड़का सबका जगह नहीं। अच्छा नहीं लगता ना कोई जमीन पे बैठा। देखिए ये बेचारा बोरा खुद का लेके आया, हाँ, कोई भी लेके आएगा यहाँ जिसको जगह नहीं है। अखबार लेके कोई नहीं आएगा, क्योंकि गधा सब अखबार लेके आता है, सब बिछाता है और यहीं छोड़ के चला जाता है। बोरा लेके आना है तो लेके आइएगा, अखबार लेके नहीं। जो जहां है वहां बैठे रहेंगे। हॉल नंबर 2-3 के लड़के, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, पटना के भीड़ बहुत ज्यादा है, आप भी समझ सकते। किसी को भगा, पानी फेंक फेंक के भगाना पड़ा। हमको अच्छा लगता है यार, यहाँ टीचर लोग भोंपू लेके चिल्लाते हैं हमारे यहाँ पढ़ो, हम पानी फेंक के भगा रहे हैं, हमको भी खराब लगता है, लेकिन मजबूरी है ना। अब खुद सोचिए, चश्मा वाला कहाँ गया? भागिए नहीं रहता, आओ भगवो नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। देखिए, माँ बाप और शिक्षक कभी भी आपको दिल से नहीं डांटते, मजबूरी हो जाती है तो आदमी डांट देता है। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे का क्लास लेने की स्थिति में नहीं है। लाइव क्लास वाले लोग, आप लोग भी, हिस्ट्री होगा केवल और केवल नक्शा का क्लास मंडे को ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि मंडे को हम नया हॉल खोल सके। जितने लोग जमीन पे बैठे हैं पहले उनको निकलने दीजिए।